जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, यहाँ पर अजय नाम से, अजय कुमार, यहाँ पर इनकी सेल्स क्वांटिटी 100 ये आ गया। तो अब अगर मैं इस पाइवट को रिफ्रेश करता हूँ, इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर कोई नया एंट्री नहीं ऐड होगी। आपने देखा कुछ भी नहीं हुआ, जैसे पहले था सेम वही है। लेकिन अगर मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ, जो हमारा डायनेमिक पाइवट है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा, आप देखेंगे इसमें अजय कुमार आ चुका है। गाइस, आज हम सीखेंगे डायनेमिक पाइवट कैसे बनाएं। जो भी हम पाइवट यूज करते हैं डेली, उसमें हम जो रेंज सेलेक्ट करते हैं वो फिक्स होता है। उसी रेंज को हम ऐसा करेंगे कि हमें कभी उसको चेंज करने की ज़रूरत ना हो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर छोटा सा डेटा है जिसमें सेल्स पर्सन है, उनकी सेल्स क्वांटिटी कितनी हुई है और कितना सेल्स वैल्यू हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे दो तरीके का पाइवट मैंने बना रखा है, एक जो हम रेगुलर पाइवट बनाते हैं और दूसरा है डायनेमिक पाइवट। तो इन दोनों का फ़र्क पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम कैसे डायनेमिक पाइवट बनाते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम पाइवट बनाते हैं तो यहाँ पर हम जाकर रेंज सेलेक्ट करते हैं। जब भी हम पाइवट क्रिएट करते हैं, रेंज सेलेक्ट करते हैं। तो होता क्या है, अगर हम इसमें कोई डेटा और ऐड करेंगे तो ये जो पाइवट है ये उस डेटा को नहीं दिखाएगा, क्योंकि जब हमने पाइवट क्रिएट किया था तो हमने इसी रेंज को फिक्स कर दिया था, यहीं तक हमने इसको लिया था। अब वो जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, यहाँ पर अजय नाम से, अजय कुमार, यहाँ पर इनकी सेल्स क्वांटिटी 100 ये आ गया। तो अब अगर मैं इस पाइवट को रिफ्रेश करता हूँ, इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर कोई नया एंट्री नहीं ऐड होगी। आपने देखा कुछ भी नहीं हुआ, जैसे पहले था सेम वही है। लेकिन अगर मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ, जो हमारा डायनेमिक पाइवट है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा, आप देखेंगे इसमें अजय कुमार आ चुका है। तो ये डिफरेंस है रेगुलर पाइवट जो हम बनाते हैं वर्सेस डायनेमिक पाइवट। तो चलिए हम सीखते हैं कैसे हम डायनेमिक पाइवट बनाएंगे। हम आ गए हैं बिल्कुल फ्रेश शीट पर। यहाँ पर हमने छोटा डेटा लिया है जिससे आपको अंडरस्टैंड आसानी से हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको एक पाइवट क्रिएट करते हैं। पाइवट क्रिएट करने के लिए इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ से पाइवट टेबल पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने किया, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसने ऑटोमेटिक पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इसी शीट पर अपना जो पाइवट है क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेंगे एंड यहाँ पर कहीं भी हम क्लिक करते हैं एंड ओके कर दिया। अब यहाँ पर हमारा पाइवट बन गया। अब हम इसमें कुछ चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने डाल लिया सेल्स नेम, यहाँ पे डाल लिया हमने सेल्स क्वांटिटी, और अब हम यहाँ पर दोबारा से ऐड करते हैं अजय कुमार। यहाँ पे हमने डाल दिया 100, यहाँ पे डाल दिया हमने 5000। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं अभी ये होता है या नहीं। रिफ्रेश हमने किया, कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो अब इसको डायनेमिक करने के लिए हमारे पास क्या एक फार्मूला है जिसका नाम है ऑफसेट। ऑफसेट आपने शायद यूज किया हो या ना, लेकिन बहुत ही कमाल का फार्मूला है। आज आप उसका पावर देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर ऑफसेट का फार्मूले से इस डेटा को बना लेते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे ऑफसेट। इसमें पाँच पैरामीटर है जिसमें हम पाँचों का यूज करेंगे। तो सबसे पहला होता है रेफरेंस। रेफरेंस बेसिकली हमारा डेटा स्टार्ट कहाँ से है उसको हम रेफरेंस बोलते हैं। रो कॉलम कि किस रो से हमें अपने डेटा को उठाना है, किस रो से उठाना है और किस कॉलम से उठाना है, ये दोनों हो गया। और जो हाइट है वो रो के लिए काम करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि मुझे यहाँ से A1 से डेटा उठाना है और हाइट में क्या हम देंगे कि कहाँ तक उठाना है, A10 तक, तो उसको हाइट बोलेंगे। और विड्थ की क्या है, फॉर एग्जांपल हमने कॉलम को बोला कि हमें A1 से उठाना है और विड्थ हमारा कहाँ तक जाएगा, C1 तक। तो ये हमारा हो गया विड्थ। तो चलिए अब इसको यूज करके देखते हैं। सबसे पहला हमसे पूछ रहा है रेफरेंस। तो रेफरेंस के लिए हमने इसको पहला जहाँ से हमारा टेबल स्टार्ट है वो हमने इसको दे दिया। इसको हम फ्रीज कर देंगे या 4 प्रेस करेंगे 1 टाइम।
फिर हम लगाएंगे कॉमा। अब ये रो पूछ रहा है, रो। ऑफ्टेक में एक चीज़ आपको ध्यान देने की वाली बात है कि जब भी हम वी लुकअप लगाते हैं या मैच लगाते हैं, इंडेक्स लगाते हैं, कोई भी फार्मूला मोस्टली, तो वो जो स्टार्टिंग पोजीशन उसका होता है 1 से स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर आप अगर देखेंगे एक्सेल में भी तो 1 से स्टार्ट है, लेकिन ऑफ्टेक के केस में क्या है, ये 0 से इंडेक्सिंग शुरू करता है, 0 से ये काउंट करेगा। तो यहाँ पर हमसे रो पूछ रहा है, तो जहाँ हमारा पहला है ये, तो उसके लिए ये 0 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0, यानी कि ये 0 कॉलम हो गया पहला हमारा, 0 रोज हो गया। अब कॉलम पूछ रहा है हमसे, कॉलम भी हमारा क्या होगा, यहीं से स्टार्ट होगा, तो कॉलम में भी हम यहाँ पर लिख देंगे 0। अब हम लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। अब ये हमसे हाइट पूछ रहा है। अभी क्या है, अभी के केस में क्या है, यहाँ से हम काउंट करके 10 तक बता सकते हैं। यहाँ पे मैं 10 टाइप कर दूंगा मैनुअली, 10 यहाँ पर हमने टाइप कर दिया। लेकिन अभी ये डेटा छोटा है तो हम यहाँ पर काउंट करके ऐड कर सकते हैं। जबकि हम इसको डायनेमिक बना रहे हैं तो इसमें भी हमें कुछ मैनुअल एंट्री नहीं करनी है, हम इस फॉर्मूले को भी पूरा ऑटोमेट करेंगे। तो अब हम इसकी हाइट को इसको कैसे देंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे काउंट ए का फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट ए। काउंट ए बेसिकली क्या करता है, जो भी नॉन ब्लैंक सेल हैं उनको ये काउंट करेगा। तो जब ये उनको काउंट करेगा तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, अभी जैसे हमारा 10 तक है तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 10। इस काउंट ए के फॉर्मूले से हम इसको क्या करेंगे, पूरा सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसको फ्रीज करेंगे या 4 प्रेस करेंगे 1 टाइम एंड ब्रैकेट क्लोज। फिर हम कॉमा लगाएंगे। अभी हमसे विड्थ पूछ रहा है। अब विड्थ में भी हमें सेम काम करना है, क्योंकि यहाँ भी हमें काउंट ही बताना है कि कितने हेडर हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से दूसरा काउंट ए। अब इस बार हमें क्या करना है, हमें इस बार इस तरीके से सिलेक्शन करना है। इस तरीके से हमने कर लिया, इसको भी हमें या 4 प्रेस करके 1 टाइम फ्रीज कर देना है एंड ब्रैकेट क्लोज काउंट ए का। अब हम करेंगे दूसरा ऑफसेट का। अब हमने क्या किया, हमने पहले इसको बता दिया कि यहाँ से हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है और हाँ कॉलम हमसे पूछा गया, रो पूछा गया, तो हमने उसको बता दिया। और कहाँ तक जाना है वो हमारा बता देगा, काउंट कि कितने रो तक जाना है, कितने कॉलम तक जाना है, वो हमारा काउंट ए बता देगा। अब हम इसको करेंगे एंटर। एंटर करेंगे तो यहाँ पर एरर शो होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं, हमें बस इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसको हम पूरा कॉपी करेंगे कंट्रोल सी की मदद से। अब हम जाएंगे अपने फॉर्मूला वाले टैब पे। यहाँ पर हम जब जाएंगे फॉर्मूला वाले टैब पर, यहाँ पर मिलेगा डिफाइन नेम, ऊपर हमें मिलेगा डिफाइन नेम, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि नेम आप क्या देना चाह रहे हो, मैं दे रहा हूँ इसको ऑटो रेंज 2, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक सिंगल बना रखा है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑटो रेंज 2। और यहाँ पर आएंगे रेफर टू, इसको आपको सारा रिमूव कर देना है सब कुछ, और जो भी आपने वो फार्मूला कॉपी किया है उसको यहाँ पर हमें पेस्ट करना है कंट्रोल वी की मदद से। यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से हम सिंपल ओके प्रेस करेंगे, ओके कर दिया। अब हमारा यहाँ पर आप जाके देखेंगे नेम मैनेजर में यहाँ पर हमें दिख गया, एक मैंने पहले बना रखा है, अभी हमने जो बनाया है वो ऑटो रेंज 2 का बनाया है। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब इसको आप डिलीट कर दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, अपने पाइवेट पे जाना है। यहाँ पर हम जाएंगे पाइवेट टेबल एनालाइज पे, चेंज डेटा सोर्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया हुआ है इसको हटा देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो हमने यहाँ पर नेम डिफाइन किया है ऑटो रेंज 2, उसको हम यहाँ पर सिंपल उस नेम को यहाँ पर लिख देंगे एंड यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके जैसे हमने किया, आपने देखा यहाँ पर जो अजय की एंट्री हमने की थी, अजय कुमार की, वो यहाँ पर आ गया है। अगर आप वो नाम भूल जाते हैं जो भी आपने नाम बनाया, तो आप यहाँ से फॉर्मूला में जाएंगे, नेम मैनेजर में जाके यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आके पाइवेट टेबल में जाके, पाइवेट टेबल एनालाइज में चेंज डेटा सोर्स में जाके उसको अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए मैं एक नाम और यूज करता हूँ। मान लीजिए मैं अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ AKS ज्ञान।
यहाँ पर मैंने दे दिया 200 की एंट्री एंड यहाँ पर दे दिया 10,000। अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं होगा या नहीं होगा। हमने रिफ्रेश किया, यहाँ पर आप देख रहे हैं आ गया है। अब हम यहाँ पर एक कॉलम भी ऐड करके देखते हैं कि कॉलम हमारे पाइवेट टेबल में ऐड होता है या नहीं ऐड होता है। एक कॉलम मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें बोनस का, और इसमें मैं जो भी इन्होंने सेल्स किया उसका 5% यहाँ पर ऐड करूँगा मैं, एंड इसको नीचे तक हमने ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पर हमारे टेबल में 4 कॉलम हो चुके हैं। अगर हम अपने पाइवेट टेबल के फील्ड में जाकर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास केवल 3 ही अवेलेबल है। अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पर चौथा आता है या नहीं आता है। हमने यहाँ पर जैसे ही रिफ्रेश किया आप देखेंगे यहाँ पर बोनस नाम का एक फील्ड यहाँ पर आ चुका है। अगर हम इसको यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे वो भी यहाँ पर आ गया है। ये सब हुआ जो हमने ऑफ टेक के थ्रू इसको डायनेमिक कर दिया है। तो दोस्तों आज हमने सीखा पाइवेट टेबल को मैनुअल रेंज ना देकर एक डायनेमिक तरीके से रेंज दें, जिससे हम वन टाइम काम करें और हमारा लॉन्ग टर्म चलता रहे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।